तेऽहं सविज्ञानं ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्तो। भगवान कहते हैं, मुझ में जिसका आसक्त चित्त है, अनन्य प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मुझ में आसक्त चित्त वाला है, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है, तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब यहाँ ध्यान देने जैसी बात है कि भगवान बोलते हैं कि मेरे में, अगर भगवान का मैं हमने ठीक से न समझा, हमारे में आसक्ति का जोर है, तो हम भगवान के किसी रूप को भगवान समझेंगे। और हमारे चित्त में द्वेष है तो कहेंगे कि भगवान कितने अहंकारी हैं कि मेरे में ही आसक्त हो। श्री कृष्ण कितने अहंकारी। अगर हमारे चित्त में द्वेष है तो श्री कृष्ण के अहंकार के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण में अहंकार का आरोप होगा। और हमारे चित्त में राग है तो श्री कृष्ण की आकृति में हम आकृति को पकड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में आसक्त हो। श्री कृष्ण का मैं जब तक समझ में नहीं आता अथवा श्री कृष्ण के मैं के तरफ नजर नहीं, तब तक श्री कृष्ण के उपदेश को अथवा श्री कृष्ण के इस अद्भुत इशारे को हम समझ नहीं सकते। मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त, मेरे में जिसकी प्रीति है। हमारे में राग है तो श्री कृष्ण में प्रीति, और हमारे में द्वेष है तो कहेंगे श्री कृष्ण बोलते मेरे में ही प्रीति। ये तो एकदेशिता हुई। सच पूछो तो श्री कृष्ण का जो मैं है वो एकदेशिता को तोड़कर खबरें सुनाने वाला है। श्री कृष्ण ने गीता कही नहीं, श्री कृष्ण के द्वारा गीता गूंज गई। हम कुछ करते हैं तो या तो अनुकूल करते हैं या तो प्रतिकूल करते हैं, करने वाले परिच्छिन्न जीव रहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परिच्छिन्नता को मौजूद रखकर